बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज 5 मई है, दिन है मंगल का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अलीमा खान, नौरीन नियाजी और उज़्मा खान का अडयाला के बाहर धरना, पुलिस की भारी नफरी, अडयाला जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन आखिरकार कहाँ हैं? और सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस इस वक्त वायरल हैं। इन वीडियोस के अंदर कायदीन अपने मुखालफिन इमरान खान के दुश्मनों के साथ मिलकर बैठे हुए मुस्कुराहटें बखेरते हुए नजर आ रहे हैं। वर्कर क्यों बागी हुआ, ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे आज की इस नशिस्त में। और कॉल क्यों नहीं दी जाती, नौरीन नियाजी का एक इंटरव्यू, और ये मेरे भाई को मार देना चाहते हैं। इमरान खान ने मीर जाफर, मीर सादिक जो पार्टी के अंदर मौजूद हैं, उनके हवाले से क्या अहकामात जारी किए, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे दोस्तों आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नाअहल लोगों की नाअहली का वक्त हुआ चाहता है, राउंड 2, और अब किसका नंबर है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर बिलावल जरदारी आखिरकार क्यों रोने लगे, और हमलों का आगाज़ ईरान अमेरिका जंग के हवाले से 24 घंटे इंतहाई अहम है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक अल्टीमेटम जारी कर दिया। और फिर इसराइली दिफाई सिस्टम यूएई में क्या कर रहा है और इसराइली फौज यूएई में क्या पहुंच चुकी है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि आज अडयाला जेल में इमरान खान की मुलाकात का दिन। रास्ते तमाम अडयाला जेल के बैरियर्स लगाकर इनको बंद कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी रात से ही तैनात कर दी गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को रोकना कैसे है, पुलिस फोर्स को तहरीक इंसाफ के वर्कर के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। आपको एक बात याद रखनी है कि पिछली 2 मुलाकातों में तकरीबन 60 से 70 वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया और उन्हें मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया गया, और वो अभी भी जमानत पर रिहा नहीं हो सके, इनके खिलाफ मुकदमात बनाए गए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर अगर कुर्बानी दे सकता है तो कायदीन आखिरकार क्यों नहीं पहुंचते अडयाला के बाहर? अलीमा खान, नौरीन नियाजी और उज़्मा खान ने मीडिया को जो इंटरव्यूज़ दिए हैं अपने पिछले 5-7 दिनों के अंदर, उनमें एक ही मुतालबा था कि अगर ओहदेदारान पहुंचेंगे, एमएनएस पहुंचेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एमपी है, अगर वो अडयाला के बाहर पहुंचेगा तो तहरीक इंसाफ का वर्कर भी उनके साथ खड़ा होगा। देखें, वर्कर को पकड़कर ये क्या करते हैं, ये गिरफ्तारी के बाद उनको मुख्तलिफ पंजाब की जेलों में डाल दिया जाता है, मुकदमात बना दिए जाते हैं, मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात। और अब तो खबर ये भी आ रही है कि वर्कर्स को बगैर मुकदमात के भी मुख्तलिफ जेलों में रखा गया, थानों के अंदर बंद कर दिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लॉयर्स फोरम है, ये बाकी लोग तो इनके पीछे नहीं जाते, ख़ानदान के लोग या कुछ ऐसी शख्सियात जो इमरान खान से प्यार करती हैं, ऐसे वर्कर्स जो इमरान खान के लिए अडयाला जेल के बाहर आते हैं, वो ज़रूर उनका ताक़ुब करते हैं। लेकिन 60 से 70 लोग अभी भी मुख्तलिफ जेलों में अडयाला के बाहर से जिनको गिरफ्तार किया गया था, वो अभी भी मुंतज़िर हैं कि कब उनको रिहा किया जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी कोई एमएनए एमपीए अडयाला के बाहर बहनों के साथ जाकर खड़ा होता है ना, तो किसी भी एमएनए एमपीए पे हाथ डालना इतना आसान नहीं होता, एक प्रेशर बिल्टअप होता है। इसीलिए अलीमा खान ने एक लिस्ट जारी की और इस लिस्ट के मुताबिक अगर कोई नहीं पहुंचता तो यकीनन वो इमरान खान का मुजरिम है, वो इस मैंडेट चोरों का साथ देने वाला होगा, सहूलतकार होगा। ये मैंडेट सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की हुकूमत ने चोरी नहीं किया, बल्कि इस चोरी मैंडेट के ऊपर सहूलतकारी वो लोग भी कर रहे हैं जिनको पाकिस्तान में अवाम ने मैंडेट दिया। और अगर आप अडयाला के बाहर जाकर इमरान खान के लिए रिहाई का मुतालबा नहीं करते, खड़े नहीं होते, इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश नहीं करते, तो ये उतनी ही गद्दारी है जितनी गद्दारी इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत इस पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट से कर रही है। दोस्तों, अडयाला के बाहर जो सूरत हाल है वो यकीनन जिस तरह दिन गुजरेगा ये क्लियर हो जाएगी। लेकिन अब तक की जो सिचुएशन है, रात ही से रास्ते बंद कर दिए गए और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वर्कर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो अडयाला का रुख करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क़यादत है, सेकंड टियर लीडरशिप, उसके ऊपर भी एक दबाव है। लेकिन देखना ये होगा कि कौन कौन आज अलीमा खान के साथ वहाँ पर खड़ा होता है। मैं आपको ना नौरीन नियाजी का एक इंटरव्यू जो उन्होंने पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर दिया, और बहुत सारे सवालात के जवाब आपको इस इंटरव्यू में मिलेंगे। और ये जो मीर जाफर, मीर सादिक वाली बात है, ये कब इमरान खान ने कही और खुफिया कैमरों वाला क्या मामला है, ये ज़रा सुने कि अलीमा खान, उज़्मा खान और फिर नौरीन नियाजी क्या कह रही हैं। नौरीन नियाजी कहती हैं कि ज़्यादा तादाद में लोग आएँ, एक प्रेशर पड़ता है,
ये लोग इस प्रेशर की वजह से हमारी मुलाकातें करवाएंगे। इतने माह गुजर गए, खान से मुलाकात नहीं हुई। मेरी आखिरी मुलाकात बहुत तकलीफ थी। उन्होंने मुझे कहा कि वो बहुत डिस्टर्ब थे। उन्होंने मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ये मुझे मारना चाहते हैं और ये मुझे मार देंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर है। ये बात उन्होंने कई बार दोहराई, जिस पर मैंने कहा कि मैं नहीं कहूँगी। मैं क्यों कहूँ कि आपको मार देंगे? देखें, किसी बहन के लिए, किसी माँ के लिए, ये बहनें जो है ना, ये माएँ ही हैं। बहुत ही मुश्किल होता है कि वो अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए ये तमाम अल्फाज दोहराएं कि वो मेरे बेटे को मार देंगे, मेरे भाई को मार देंगे। ये बहुत आसान नहीं होता। इस वक्त इस किस्म का इंतकाम जो है वो खान साहब से लिया जा रहा है। इमरान खान ने क्या किया इस कौम के लिए? क्या कर दिया ऐसा पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि इमरान खान के लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, इमरान खान के लिए कोई मफाहमती रास्ता निकालने के लिए लोग जो हैं ख़तरा समझते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में 2 बरस पहले मैंने आपको ना एक जुमला आप तमाम दोस्तों के सामने रखा था, और वो इन्फॉर्मेशन थी। मेरी लंदन में एक दोस्त से बात हुई और नून लीग के वो दोस्त थे। मैंने उनसे पूछा कि आप इमरान खान के साथ ना जुल्म कर रहे हैं और आप अपना वक्त भूल गए। जब आपके साथ ये सब कुछ हो रहा था तो मैं आपको कहा करता था कि कल को जब आपको इख्तियार मिलेगा ना, आप इससे ज़्यादा जुल्म करेंगे। तो आप मुस्कुरा कर कहते थे कि नहीं, हम इमरान खान नहीं हैं। और अब जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो कुछ अच्छा नहीं है, और आपको और आपके ख़ानदान को और आपके आने वाले कल को, यानी आपके मरूसी किरदारों को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और फिर इस्टेब्लिशमेंट यही काम करती है। आज किसी और की बारी है, कल किसी और का नंबर लगेगा। तो मुझे वो कहा करते थे कि देखें जी, कैलकुलेटर हमारे हाथ में है और हम इस वक्त कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैंने कहा जी, क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी कि किसी भी शख्स की उम्र कोई 100 साल या 200 साल तो नहीं हो सकती। तो मैंने उनको उसी वक्त रोकते हुए कहा था कि ज़िंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में। ये कैलकुलेटर वाली बात जो है ना, आप बंद कर दें खुदा के लिए। इतनी नफरत, इतनी इमरान खान से नफरत। आपका लीडर तो चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बन सका, तो अब आप किस एजेंडे पे हैं? तो उन्होंने कहा जी, हम अपनी बका के एजेंडे पर हैं। दोस्तों, इमरान खान जिस तरह उनको कैद किया गया, जिस तरह उनको जेल में रखा गया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की ये ज़मानत है कि वो जेल में रहे। और वो जो 2 बरस पहले बात की थी ना दोस्त ने कि जनाब खान साहब जेल में रहेंगे तो हमारी बका होगी, हमारे अपने कल की हम एक ज़मानत चाहते हैं। और ज़मानत क्या थी कि इमरान खान को जेल में रखो, ना इमरान खान बाहर आएंगे, ना तहरीक चलेगी, ना पाकिस्तान की आवाम हमारे खिलाफ वोट देगी और इमरान खान को वोट देगी। लिहाजा यही रास्ता है बका का। और आज आप देख लें कि इस्टेब्लिशमेंट ने, अदालतें, पाकिस्तान में जजेस, पाकिस्तान में पुलिस फोर्स, पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारे, और हत्ता कि पाकिस्तान के आइन को भी तब्दील कर दिया, वहां पर भी कब्जा हो चुका है। तो सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता है इमरान खान के लिए रिहाई का, कि आप मज़ामत करें। अब ऐसा लगता ही है कि अगर आप इनकी प्राइवेट महाफिल के अंदर सिटिंग्स देख लें, मैं आपको आगे चलकर वो वीडियो भी दिखाऊंगा, और मिलकर इनको ज़रा शर्म दिलाएंगे और शनाख्त परेड करेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो इमरान खान की रिहाई के लिए किस तरह शादियों में जाते हैं, और क्या शादियों में जाकर इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी। दोस्तों, मज़ामत के अलावा अब कोई रास्ता नहीं रहा। अगर कोई ये समझता है कि वक्त को धक्का देकर कुछ साल तक ये इसी तरह मजाक करते रहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसने बहुत जल्दी चीज़ें अपने हाथ में ले लेनी है। और दोस्तों, आपको याद होगा कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ लोग गए, वहाँ पे उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई और फिर उन्होंने कहा जी कि ये तो हमें, हमारा नाम बहुत पहले से लिखा हुआ था, और बहुत सारी तौजीहात आपको ये लोग देते हुए नजर आए। अब खान साहब को जब ये बात पता चलती है तो नौरीन नियाज़ी ये बताती हैं कि खान साहब शौक में चले गए, और खान साहब ने कहा कि मुझे आप इनके नाम बताएं, इनको पार्टी में हम फौरी तौर पर निकालेंगे और इसका पार्टी के अंदर कोई लेना देना नहीं है। अगर वो हमारे नज़रिए के साथ नहीं खड़े, हमारे उन लोगों के मुखालफिन के साथ जाकर आप तस्वीरें खिंचवाएंगे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो असल मीर जाफ़िर, मीर सादिक हैं, वो ये लोग हैं, और इनकी पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है। 5 माह हो चुके, कोई जिक्र नहीं। एक आंख ज़ाया होने की वजह मालूम नहीं, डर है कि कहीं दूसरी आंख भी ज़ाया ना हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर कोई लायामल नहीं बनाया, मगर हम मजबूर हैं कि पार्लियामेंटेरियंस को कह रहे हैं कि आएँ, वो नहीं आते। आम आदमी को पुलिस पकड़ लेती है, पार्लियामेंटेरियंस को नहीं पकड़ सकते। हम जब भी खान से मुलाकात करते हैं वो सब रिकॉर्ड होता है। जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं वो गाजर मूलियाँ हैं। खान साहब उन्हें लेकर आए थे। सबसे ज़्यादा अफसोस हमें वकीलों पर है जो बगैर मेहनत करके इक़्तिदार में आए और अब वो कुछ नहीं कर रहे। जो आम वर्कर है वो खड़ा है सिर्फ, लेकिन बड़े वकील किसी को नहीं पूछते। आखिर ये लोग अडयाला क्यों नहीं आते? हमारा फोकस सिर्फ इमरान खान है। हम आपको कहते हैं कि खुदारा अडयाला आओ,
रिहाई ऐसे नहीं होगी, रिहाई ऐसे होगी कि आप हाई कोर्ट पर प्रेशर डालें। हम तो तकरीबन हर रोज़ ही अडयाला आते हैं, हम ये लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर केसेस ही बहुत सारे हैं, हमें ये पकड़ लेंगे, तो हम पर भी दहशतगर्दी के केसेस हैं। क्या हम घर बैठे? इमरान खान कभी घर नहीं बैठा, आप ही लोगों के लिए जंग लड़ता है। अगर वो आपके लिए कोशिश कर रहा है तो आप घरों में सुकून से कैसे बैठे हैं? हमें नहीं मालूम, हम तो इमरान खान को नहीं छोड़ सकते। ये डरते हैं अरेस्ट वारंट से, इनके पास तो होता है। अगर आपको डर है तो आप लीडर बनने का आपको कोई हक नहीं है। देखें, उन्होंने अपना दिल खोल कर इस इंटरव्यू में पाकिस्तान की आवाम के सामने रख दिया। इसमें कोई सियासत आपको नज़र आती है? सवाल है ना सिर्फ कि इमरान खान के नाम के ऊपर तुम इन ओहदों के ऊपर विराजमान हो। अगर तुम इन ओहदों की हुर्मत पूरी नहीं कर सकते, और जो हुर्मत है, जो तकाजा है कि तहरीक चलाई जाए इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए, तो फिर तुम्हें इस जमात से अलग हो जाना चाहिए। ये जो हंसी खुशी बाहर लोग ज़िंदगियां गुजार रहे हैं ना, ये मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ कि क्या इस वक्त माहौल है। और ये मुकम्मल खामोशी और चेहरों पर बिखरी ये मुस्कुराहट आपको इनकी इमरान खान के साथ वफा की पूरी रुदात सुना रही है कि ये इमरान खान के लिए कितने संजीदा हैं। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम को करने के बाद मुझे अब ये एहसास हो रहा है, और ये पिछले 2.5 बरसों का, 3 बरसों का ये निचोड़ है कि तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। मैं आपको ना आगे चलकर जो वीडियोस दिखाऊंगा, आपने खुद भी इस लम्हे को महसूस करना है, इस कैफियत को महसूस करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो इमरान खान की रिहाई के लिए संजीदा हो। इनको मालूम है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जितने लोग कोशिशें कर रहे थे, जो इमरान खान के सच्चे सिपाही थे, उनको रास्ते से हटा दिया गया, वो सज़ा काट रहे हैं। असीरान की लिस्ट में इजाफा हो जाता है जब कोई ताकतवरों को इनकार करता है, और वो लोग जो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं वो आराम से फिरेंगे भाई, शादियां अटेंड कर रहे हैं, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। आप देखें कि बैरिस्टर गौहर को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया, एक दिन भी इस शख्स ने हवालात में नहीं गुजारा। और फिर शेख वकास साहब वो बैठे हुए हैं वहाँ पर KPK के अंदर, जब उनका दिल चाहता है एक लंबी चौड़ी सी ट्वीट कर देते हैं, और वो समझते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर ली। और सलमान कमराजा साहब जो हैं वो कहते हैं कि हम आएंगे, 3 लाख लोग हमें दो तो तभी तहरीक चल सकती है, तभी इनकलाब बर्पा होगा। ये 10-15 हज़ार लोगों से इनकलाब बर्पा नहीं होता। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात है, पूरी कॉम्प्रोमाइज्ड। ये पूरी आपको ना तहरीक इंसाफ की क़यादत नज़र आएगी, और ये कभी भी इमरान खान को रिहा करवाने के लिए कोई कोशिश नहीं करेंगे। ये सिर्फ वक्त को धक्का दे रहे हैं। ये इन्होंने भी कैलकुलेटर पकड़ा हुआ है, ये एक एक दिन गिनते हैं, और इनका ये ख्याल है कि इमरान खान के बाद हम इस पार्टी पे कब्ज़ा करेंगे, धड़े बनाएंगे। देखें, अगर मज़ीद पार्टीज़ अगर लॉन्च हो रही हैं, अवाम राज, आम पार्टी, और लोग अपने सीवीज़ पेश कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो लोग जो पहले से इलेक्टेबल्स हैं, उनको भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कम अज़ कम एडजस्ट तो करेगी। और इस उम्मीद के साथ ये तहरीक इंसाफ के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और वो किरदार क्या है कि इमरान खान के लिए हमने तहरीक नहीं चलानी। और दोस्तों, इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एक वीडियो चल रही है, इसे गौर से देखें। ये मोइन रियाज कुरैशी साहब के बेटे की शादी का इवेंट है जी, पिछले 3 दिन से चल रहा है। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी आपको नज़र आती है। स्पीकर साहब जिन्होंने जनरल बाजवा के लिए फुल लॉबिंग की, और उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं जिनको जहाज़ दिया गया, और वो जनरल बाजवा की वजह से आज स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, वो भी आपको नज़र आते हैं। इसमें अचकज़ई साहब भी आपको नज़र आए, चादर उन्होंने ओढ़ी हुई थी, चादर की नुमाइश कर रहे हैं, वो भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे नज़र आते हैं। फिर इसके अलावा असद कैसर साहब, ये गौर से देखें इस वीडियो को, और आपको अंदाज़ा होगा कि इनके चेहरों पर बिखरी मुस्कुराहट और इमरान खान की आंख, इन्हें ऐसा लगता है कि कोई ऐसा एहसास ही नहीं है कि इमरान खान की आंख चलेगी। मैं आपको ना ये वीडियो बार बार दिखाऊंगा इस पूरे प्रोग्राम में, ताकि पाकिस्तान की आवाम को याद रह जाए कि जिसके लिए इमरान खान कुर्बानी दे रहा है, जिन लोगों के हाथ में पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट दिया, वो इमरान खान के साथ किस किस्म की गद्दारी कर रहे हैं। ये गौर से देखें इस वीडियो के अंदर, एक साहब जी अपनी बड़ी सी गाड़ी में चलते हुए आए, मुलाकातें हो रही हैं। ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, चेयरमैन सेनेट, दुआ कर रहे हैं। फिर सेहराबंदी की रस्म जो है वो अदा की जा रही है, और ये मोइनुद्दीन साहब हैं जी, और अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी साहब, और अचकज़ई साहब देखें साथ उनके बैठे हुए हैं, परवेज़ इलाही साहब, वो भी पहुंच गए, और एक दूसरे से सलाम दुआ हो रही है, गले मिल रहे हैं। फिर इसके बाद कुछ सहाफ़ी भी आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अचकज़ई के साथ सलमान कमराजा साहब भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत है। असद कैसर साहब भी नज़र आए होंगे आपको इस वीडियो में। ये वो क़यादत है जिन्होंने हल्फ लिया, जिनके पास मैंडेट है,
जिनके पास इमरान खान की रिहाई का एक मैंडेट, इमरान खान ने इनको मैंडेट दिया, वो सारे इस शादी में आपको नज़र आ रहे हैं। देखें जी, इसमें लतीफ़ खोसा साहब भी हैं जो कहते हैं कि मेरा मैंडेट नहीं है कि मैं अडाला जेल के बाहर जाऊँ। ये इनके इंटरव्यूज़ हैं, इनके चेहरों पे मुस्कुराहट मुझे अच्छी नहीं लग रही। आपको अगर अच्छी लग रही है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और आपकी इन लोगों के बारे में क्या राय है। खुशी का मौका है। और इमरान खान जिसने अपने जिस्म के एक हिस्से को कुर्बान कर दिया, क्या ये लोग डिज़र्व करते हैं? ये खंबे, ये गाजर मूलियाँ जिनको इमरान खान ने मैंडेट दिया कि जाओ जाकर तहरीक चलाओ, इन्होंने पाकिस्तान के हालात ठीक करने। ये इमरान खान की रिहाई तो सर दूर की बात है, ये पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन भी नहीं कर सकते। अवामी मैंडेट क्या होता है कि आप हुकूमत की पॉलिसीज़ पर क्रिटिसाइज़ करेंगे, बिजली के नर्ख में इजाफा होता है, कोई एहतजाज आपको नज़र नहीं आता, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र नहीं आती। पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। किसान का इस्तेसाल होता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। और फिर आपको ये खबर दें कि अहमद खान न्याजी जो हैं वो इस वक्त KPK में आपको एक्टिव नज़र आते हैं। आज इंटरव्यू में नूरीन न्याजी से जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने भी ये कहा कि आप KP में फिर रहे हैं, आपकी अपनी हुकूमत है, आपका अपना सूबा है, तो वहाँ पर आपका वोट बैंक भी मौजूद है, मैंडेट भी सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप KP में निकल रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा? आपको पंजाब में आना चाहिए, आपको अडयाला आना चाहिए, आप लोगों के साथ बैठें। बहुत ही अच्छा हो कि अगर अहमद खान न्याजी जिस तरह से कोशिशें कर रहे हैं, वो इन तमाम लोगों को उठाकर ले जाएं अडयाला के बाहर और वहाँ पर धरना दे दिया जाए। आज अहमद की बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं, उनके वीडियो क्लिप्स, जिसमें वो अपने ख़ानदान का हवाला और इमरान खान के साथ उनका क्या ताल्लुक़ है वो बता रहे हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जी क्योंकि इनको नज़र आ गया कि पार्टी तो चली जाएगी बाकी लोगों के पास, अगर इमरान खान को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो क्यों ना हम एक ग्राउंड बनाना शुरू कर दें, विच आई डोंट एग्री। अगर 30 बरसों में अहमद खान न्याजी ने कुछ ऐसा नहीं किया तो आज ऐसा क्या हो गया कि अहमद अगर चाहता तो पार्टी में MNA MPA, यहाँ पर हर शख्स को अगर MNA MPA बना दिया गया तो ख़ानदान से अगर एक टिकट दे दिया जाता तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं था। लेकिन आपने अहमद न्याजी की जो एफ़र्ट्स हैं उसे कुछ लोग कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, लेकिन जो एफ़र्ट्स हैं वो कहाँ होनी चाहिए? यकीनन वो अडयाला के बाहर होनी चाहिए। अहमद खान न्याजी कहते हैं जी कि कहा हम किसी की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश नहीं कर रहे, हम सिर्फ इमरान खान की रिहाई का लाएअमल मांगते हैं। इतनी मुश्किलात रुकावटों के बावजूद हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। मैं अपनी ज़ाती लड़ाई भूल कर सबसे मिलूंगा, सिर्फ खान के लिए। जब खान आज़ाद हो जाएगा तब मैं अपनी लड़ाई देखूंगा। अभी मैं सबके पास जाऊँगा, मैं आप सब लोगों को लड़ाऊंगा नहीं। मैं 30 साल से इमरान खान साहब के साथ हूँ, मैं कभी खान से ना कोई ओहदा मांगा ना टिकट। मुझे कहते हैं कि साजिश कर रहा है, मैं क्यों साजिश करूँगा? हमारी पार्टी इस हालत में भी कामयाब है, हमारा दुश्मन नाकाम होगा। हम अभी भी अच्छे फैसले करेंगे। खान साहब के बाद उनकी बहनें अव्वल भी हैं, आखिर भी। हमारा भरोसा सिर्फ बहनों पर है, जो हमें वो हुक्म देंगे हम वही करेंगे। अब ये जो नूरीन न्याजी ने जो बात की थी ना, इन्होंने एक तो इनके इस फैसले को, जो लॉन्ग मार्च का बयान था, इसके ऊपर उन्होंने एक तरह से वीटो कर दिया। उन्होंने कहा जी ये फैसला गलत है, आप KPK में जलसे ना करें, ना जुलूस करें, आपको पिंडी आना चाहिए। फिर दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और वो थी अली अमीन गंडापुर के हवाले से। इन्होंने कहा जी कि अली अमीन गंडापुर बेहतरीन है। नूरीन न्याजी ने भी उनको दावत दे दी, लेकिन सोहेल अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने उनके बारे में इन्होंने कहा था कि वो अली अमीन गंडापुर की जूती के बराबर भी नहीं है, इस किस्म की बातें की। तो इस पर नूरीन न्याजी ने जो है अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये सुनकर कि वो एक मुंतखब वज़ीर आला है, ऐसी बातें आपको नहीं करनी चाहिए, आप सब लोगों का एहतराम करें और यही बनता है। तो दोस्तों, नूरीन न्याजी की गुफ्तगू में और फिर अहमद खान न्याजी जो कोशिशें कर रहे हैं, ऑब्वियसली सब चाहते हैं कि इमरान खान रिहा हों। प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ रही है कि मंजिल एक है, लेकिन उस मंजिल तक पहुँचा कैसे जाए इस चीज़ का तयन नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए। वर्कर के साथ आप खड़े हों, आप शादियाँ एंजॉय कर रहे हैं, आपने क्या वर्कर के साथ जाकर खड़े होना है? और फिर आपको ये खबर दें कि शफकत ऐवान हैं जी, मेंबर कौमी असम्बली, वो हामिद मीर साहब के पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक जुमला कहा कि कुछ ही दिनों में नाअहलियों का मौसम शुरू होने वाला है। अच्छा, जब ये वो बात कर रहे थे और मैंने वो क्लिप देखा तो मुझे एक चीज़ मेरे जहन में आई कि नाअहल लोगों की नाअहलियों का मौसम जो है वो शुरू होने वाला है। फिर एक ख्याल ये आया कि नाअहल उन लोगों को किया जाता है जो इमरान खान के साथ खड़े हैं। काश उन लोगों को नाअहल कर दिया जाए जो वाकई नाअहल हैं, लेकिन हर उस शख्स को नाअहल किया जाएगा जहां से उनको ख़तरा है इमरान खान की रिहाई की, जो तहरीक चलाएगा, जो इमरान खान का सच्चा सिपाही है। या फिर ये एक और काम ये भी हो रहा है कि इन्होंने हिसाब किताब शुरू कर दिया है कि किस इलाके में कितना वोट बैंक है और किस तरह से वहाँ पर अपनी हुकूमत जो है वो लाई जा सकती है। और इमरान खान के जो दुश्मन हैं, मुखालफिन नहीं, दुश्मन, जो दुश्मन है, अब वो ये फ़ैसला करके बैठ गए हैं कि हर उस हलके को हम कैप्चर करेंगे
और पॉलिटिकल कैपिटल गेन करेंगे, जहां पर नून लीग का जो वोट बैंक है वो साथ साथ चला है, यानी बराबर है, ज़्यादा फर्क नहीं है। और लास्ट इलेक्शन के हिसाब से वो देख भी रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ के एमएनए शफकत ऐवान ये कहते हैं कि अगले 2 माह के अंदर उन समेत तहरीक इंसाफ के मुतादिद एमएनएस को नाअहल करार दे दिया जाएगा। और ये एक तरह से खौफ है। देखें, पार्लियामान में जाकर आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पार्लियामान के अंदर बैठकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आपने अपने नाम के साथ एमएनए लिखवाना है तो भाई आप वैसे ही अपने नाम को तब्दील करके अपने नाम के साथ एमएनए लिखवा लें, क्योंकि जो पावर होती है ना एक एमएनए की, और आप अगर अलीमा खान के साथ जाकर वहाँ पे खड़े नहीं होना चाहते, ये जितने भी एमएनएज हैं, सिर्फ मैं अवान साहब की बात नहीं कर रहा, बाकी लोग ये शायद गे भी होंगे, तो फिर आपके इस एमएनए होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंडेट था। और ये तजवीज़ इससे पहले भी आई कि पाकिस्तान की तमाम पार्लियामान से इस्तीफ़ा दे दिया जाए, क्योंकि अब इस ऐवान में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, मैं आपको एक ख़बर ये भी दे दूँ, और ख़बर ये है, महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की और वो ये कहते हैं कि हुकूमत को इस वक्त नए सियासी मिसाक की तरफ बढ़ना चाहिए। मुल्क का मौजूदा निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका, मसले का हल कौमी हुकूमत की तश्कील, जिसका मकसद 2 साल के अंदर पाकिस्तान की जमहूरी तश्कील न हो और सबको काबिल कबूल हो। इमरान खान की इस कौमी हुकूमत में शमूलियत नागुज़ीर है। तो देखें, यही तो वो रास्ता निकालना चाहते हैं। इन्होंने मैंडेट को तस्लीम नहीं करना, इन्होंने कहना कि जो कुछ हो गया इसे भूल जाएं, चोर डाकू का नारा नहीं लगेगा। इमरान खान को देखें हमने जेल में रखा है, अब हम एक कौमी हुकूमत की तरफ बढ़ते हैं। देखें, इस हवाले से एक बड़ी संजीदा एक मूव हुई है इस्लामाबाद के अंदर, और उसके बाद एक ख्याल ये भी था कि शायद पाकिस्तान में कौमी हुकूमत, इस हुकूमत से सारा बोझ उठाकर कौमी हुकूमत में डाल दिया जाए, यानी इस एक ऐसा निज़ाम क्रिएट किया जाए जिसमें अपोजिशन कोई नहीं होगी, जिसमें कोई तनकीद करने वाला नहीं होगा। सिंध किसी के हवाले कर दिया जाएगा, पंजाब किसी के हवाले ऑलरेडी है, बलूचिस्तान किसी और के हवाले, मरकज़ में हुकूमत में सबकी नुमाइंदगी होगी, और इस तरह पाकिस्तान में सब हंसी खुशी रहेंगे और इमरान खान को मना लिया जाएगा। तो मिसाके जमहूरियत, मिसाके सियासी मिसाक की जो अचकज़ई साहब बात कर रहे हैं, इसीलिए तो वो खामोश हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट या इमरान खान की रिहाई के लिए खुलकर बात नहीं करते। दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये भी दे दूँ, और बिलावल भुट्टो साहब ने आज एक लतीफ़ा ये सुनाया, और वो ये कहते हैं कि इमरान खान के दौर में मेरा मैंडेट चोरी किया गया और किसी और को दे दिया गया। 2018 के इंतखाबात में बिलावल भुट्टो ने 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ा, एक NA 200 लाड़काना और दूसरा NA 204 मलिक कराची। लाड़काना से बिलावल JUI के उम्मीदवार राशिद सुब्रो से कामयाब हुए, जबकि मलिक कराची से PTI के उम्मीदवार आमिर लियाकत हुसैन हार गए। और मलिक से ये पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ा धचका था, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। हालांकि मरूसी किरदारों के लिए, जिनकी बहन को, आसिफ अली जरदारी की बेटी को जो फर्स्ट लेडी का खिताब दिया गया और जिस तरह से जिस इलाके से जितवाया गया है, वो आपके सामने ही है। ये आने वाली कल की तैयारी कर रहे हैं, और पाकिस्तान में ये सियासी जमातों की तैयारी है। बिलावल जरदारी साहब को सीट वैसे मिल जानी थी, क्या ये मुमकिन नहीं है कि जरदारी जिसकी सियासी विरासत बिलावल के ज़रिए चल रही है, बिलावल जरदारी के ज़रिए, उसके लिए एक सीट कुर्बान की जा सके। किसी को भी इन्होंने कहा था कि यार तुम बैठ जाओ, और वहाँ पर मुकाबले में जो भी खड़ा होना था उसको भी इन्होंने बिठा देना था, और ख़ानदान के बच्चों को पार्लियामान में कैसे पहुँचाना है, ये काम आसफा के मामले में हो सकता है, तो बिलावल के मामले में तो हो ही जाता। और दोस्तों, आपको ईरान अमेरिका जंग के हवाले से अपडेट मैं आपको ये दे दूं कि ईरान की जानिब से दागे गए 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन्स को नकारा बनाया गया है। अब इसमें ट्विस्ट क्या है? आप ये सोच रहे होंगे कि एक तरफ सालसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमें इसी किस्म की खबरें सुनाई कि हम मुज़ाकरात के बहुत करीब हैं और मुआहिदा हो जाएगा। तो एकदम से ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने हमले शुरू कर दिए? आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि ये जो फ्रीडम, इन्होंने एक बाकायदा मूवमेंट का आगाज़ किया था, और वो क्या थी इनकी मुहिम कि हमने ईरान के पानियों के ऊपर कब्ज़ा करना है, नाकाबंदी को तोड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने चालाकी का काम ये किया कि दुनिया में जितने ममालिक उनके जहाज़ आपने हुर्मुज़ के अंदर फंसे हुए थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया, या डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे रब्ता किया, और कुछ गारंटीज़ ली गई कि हम आपके जहाज़ों को यहाँ से निकाल कर वापस लेकर आएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप इसमें जो कैच है ना, वो क्या था? डोनाल्ड ट्रंप अगर ये निकालने में कामयाब हो जाता तो एहसान था ना। डोनाल्ड ट्रंप ने कहना था कि देखो, मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान ये किया और तुम्हारे जहाज़ों को मैं वहाँ से निकाल कर लेकर आया हूँ। तो बड़ा चौधरी कौन हुआ? तो डोनाल्ड ट्रंप के इस इकदाम को ईरान ने बहुत पहले भांप लिया। ये जो चाल उन्होंने चली, और उन्होंने कह दिया था कि आप चालें जो चल रहे हैं, हम आपके मकरू मकासद को किसी सूरत भी कामयाब नहीं होने देंगे। और फिर ईरान ने
जब जहाज़ वहाँ से निकाले जा रहे थे तो उन्होंने हमला कर दिया ड्रोन के ज़रिए, स्टिंगर मिसाइल के ज़रिए, और फिर सेंटकॉम ने इसकी कोके तरदीद की है, लेकिन ये ईरान ने सब कुछ किया और सबूतों के साथ वीडियोस जारी हो गई हैं जहाँ जहाँ भी हमले हुए। अब दोस्तों जो सबसे अहम चीज़ है ना इसमें, इसराइल की एंट्री हुई है। ये आपने याद रखना है कि इसराइल ने अब किया क्या है। इसराइल एक दिफा बनाकर यूएई के अंदर खड़ा है। यूएई का इसराइल के साथ चोली दामन का साथ है, बहुत करीब हो गए हैं। एक मुसलमान मुल्क इसराइल के करीब है, लेकिन दूसरे मुसलमान मुल्क के खिलाफ वो हमले कर रहा है। मिलकर अब एक नया इन्होंने कंसोर्शियम गठजोड़ बना लिया है। और ख़बर दोस्तों ये है कि ईरान के आज के हमलों का दिफा अमेरिका नहीं बल्कि इसराइल कर रहा है। आप सोच रहे होंगे ना कि इसराइल कैसे कर रहा है, इतनी दूर से बैठकर इसराइल ने क्या किया। तो खबर मैं आपको दे देता हूँ। खबर के मुताबिक जैसे पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ है, उसी तरह इसराइल यूएई के साथ है, भारत के साथ है। अमरीकी नशियाती इदारे CNN उनके ज़राए रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात इसराइली फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम आयरन डूम ने आज मुबैना ईरानी मिसाइलों को रोकने में हिस्सा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरान के साथ जंग के आगाज़ पर खुफिया तौर पर आयरन डूम फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और इसे चलाने के लिए फ़ौजी एहलकार अमारात भेजे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए दीगर दिफाई निज़ाम भी इस्तेमाल किए गए, ताहम ये फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सका कि गिराए गए 3 मिसाइलों में से कितने मिसाइल आयरन डूम सिस्टम के जरिए तबाह किए गए। इससे पहले ये रिपोर्ट्स मंज़ियाम पर आ चुकी हैं कि इसराइल ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से दिफा के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात को जदीद सिस्टम फराहम किए, जिनमें एक जदीद लेज़र दिफाई निज़ाम भी शामिल है। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने स्पेक्ट्रो नामी सर्वेलेंस सिस्टम मुत्तहिदा अरब अमारात को फराहम किया, जो तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले से आने वाले ड्रोन्स, खुसूसन शायद ड्रोन्स को निशानदही करने की सलाहियत रखता है, यानी दूर से वो पकड़ लेता है और फिर उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। अखबार ये भी दावा कर रहा है कि इसराइल ने अपने आयरन भीम लेज़र दिफाई निज़ाम का एक वर्जन भी फराहम किया, जो कलील फासले तक मार करने वाले रॉकेट्स और ड्रोन्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। और इस सिस्टम को ना ये लिबनान में भी इस्तेमाल कर चुके हैं, जो हमले थे हिजबुल्लाह के उसके खिलाफ। अब जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि इस सिस्टम को ऑपरेट करने के इसराइली फ़ौजी भी यूएई में पहुंचे हैं। और अब आप देख लें कि इनका गठजोड़ ईरान के ख़िलाफ़, मुस्लिम ममालिक के ख़िलाफ़। तो फिर ईरान अगर हमला करता है और दुश्मनों के साथ, तो फिर ये सब कुछ तो होगा। आज अगर असद कैसर, देखें ये एग्जाम्पल मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, असद कैसर जब दुश्मनों के साथ जाकर बैठेगा, अचकज़ई जब उन लोगों के साथ जाकर खुशगपियाँ लगाएंगे जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को मिटाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, और इनके चेहरों पर खुशियाँ, तो आप सवाल तो उनसे करेंगे ना कि यार तुम दुश्मनों के साथ बैठे हो। जब इमरान खान को पता चला कि ये तस्वीरें उतरवाते फिर रहे हैं, तो क्या कहा जाफिर मीर सादिक, आप कलमा गो हैं, आप इस्लाम की नुमाइंदगी करेंगे या फिर आप यहूदियों की नुमाइंदगी करेंगे? सवाल तो बनता है। तो मुसलमान दुश्मनों के साथ मिलकर मुसलमान के ख़िलाफ़ जो है वो इस वक्त जंग लड़ रहा है। तो ईरान ने अगर हमला किया, ईरान कर भी रहा है, और जिस रिफाइनरी के ऊपर इन्होंने हमला किया है, दुनिया की 1.8% ज़रूरियात ये रिफाइनरी पूरी करती है। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो लंबी हो गई, अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी दोपहर को। अल्लाह ने के बाद।